ये रील्स वगैरह तो ये देखते रहते हैं, मना तो काफ़ी करते हैं, लेकिन क्या करें। आप भी तो देखें। आप सोशल मीडिया अगेंस्ट है, ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये नहीं सोशल मीडिया पे लगना। वैसे मैं चाहूँगी पाकिस्तान में भी अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे सोशल मीडिया का बैन लगना चाहिए। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। कुछ वालिदैन खुश हो गए हैं कि आखिरकार हमें अपने खोए हुए बच्चे वापस मिल जाएंगे, जबकि कुछ बच्चे ये सोचकर परेशान हैं कि अब हम करेंगे क्या। हमने इसी बारे में कुछ पेरेंट्स और बच्चों से बात की और सबसे पहले बच्चों पर लगे उस इल्जाम को एड्रेस किया जिसमें कहा जाता है कि बच्चे हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर सोशल मीडिया ज्यादा यूज कौन करता है, वालिदैन या बच्चे? बोलना कम। ऑब्वियसली हमसे तो कम ही करते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है, लेकिन करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं। मामा लिंक्डइन व्हाट्सएप पे काम करती रहती हैं, कभी कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली पेरेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका तो रोज़ का काम होता है। अभी तो हम योलो और फोमो जैसी टर्म्स की आदत डाल रहे थे कि रील्स की लैंग्वेज घर घर में आम हो चुकी है। ऐसा लगता है कि सवाल कुछ भी हो, जवाब एक रील की शक्ल में ही मिलेगा। तो आपका इस नए रील कल्चर के बारे में क्या ख्याल है? तो वो इतना सीरियस हो के एक रील के बाद अगली, तो अब मैंने इसका वो बिल्कुल बना लिया कि ये बंद करो, यू नो, स्टॉप इट। सो या आई एम रियली अनॉयड विद हर इंस्टाग्राम। और मजे की बात जो मैं रील भेजती हूँ वो देखती है और वो भी हंसती है। आई एंजॉय दैट। यस, जो हम रील्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, मोस्टली मेरी जो होती है इनकी सक्सेस के लिए या जो भी इस तरह अच्छी स्टोरी मुझे लगती है वो मैं इनसे शेयर करता हूँ। फिर वो मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई देखी थी वो आपने, तो कभी कहते हैं हाँ देखी थी, कभी कहते हैं नहीं। फिर ज़रा इस पे हमारी बहस हो जाती है कि यार क्यों नहीं देखी। रील की वजह से आप एक दूसरे के बारे में और जान पाते हैं और ऐसी चीज़ें आप कभी कभार बोल सकते हैं जो लाइक आप वरना नहीं खुद नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली बुरी चीज़ें नहीं, लेकिन लाइक यस। क्या वालिदैन बच्चों की सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखते हैं? इनके पास जितने गैजेट्स हैं मैं सारे वो चेक रखती हूँ, लेकिन आज के बच्चों का ये भी है कि वो पासवर्ड लगा लेते हैं। काफ़ी बार मोस्टली अम्मी से होती है, लेकिन चेकिंग ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन वो थोड़ा चेक कर लेती हैं कि किस तरह का सब कुछ क्या सीन है। वो नहीं करते ऐसे कि फ़ोन दो मैं चेक करूँ। आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि वरना देन cause I know a few friends उनके साथ होते हैं, ये वो सीख लेते हैं कि सीक्रेट्स कैसे रखना है और ऐसे लाइक शॉर्टकट्स कैसे सीखे। ऑस्ट्रेलिया में तो बैन लग गया और सिंगापुर भी इसे कंसिडर कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान में भी 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी चाहिए? जी बिल्कुल, अंडर 16 जो है वो सोशल मीडिया का बैन होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जो है उनकी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। ये हर वक्त जो है वो अपने मोबाइल्स में, गैजेट्स में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं और इनका जो अटेंशन स्पैन है वो भी बहुत कम हो गया। मुझे नहीं पता होता कि नेक्स्ट वीडियो जैसे यूट्यूब वो यूज़ करता है तो नेक्स्ट वीडियो कौन सी ओपन हो रही है जो बच्चे के ज़हन पे बुरे असरात डाले। मुझे लगता है कि बैन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ पे, बिकॉज क्यूरियोसिटी स्पेशली एट दिस एज वो मज़ीद बढ़ जाती। सो आई वॉज वेरी ओपन अबाउट मैनी थिंग्स विद हर कि डार्क वेब क्या है और यू नो ऐसी कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे जाना आपके लिए नुकसानदेह है। ये तो हो गई पेरेंट्स की बात, मगर इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है और पेरेंट्स के लिए वो क्या सजेस्ट करते हैं? बैन लगाने की बजाय हमें इसके ऊपर एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स खुद जो हैं वो जो अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करेंगे और उसको रेगुलेट करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो अपने बच्चों को भी कह सकेंगे। बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है पेरेंट्स को कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना शेयर करें। पेरेंट्स के पास सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको नेट के थ्रू कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म भी होना चाहिए।